का स्वागत है समता एकेडमी चैनल पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे विशेषण घटना चक्र से और सिर्फ एक वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे। ये हमारा जो है फास्ट रिवीजन सीरीज है। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी इसके पहले विशेषण का जो है पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विशेषण जो है किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पूरा जो है एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर जो है फास्ट रिवीजन सीरीज है जो कि घटना से है। घटना चक्र काफ़ी फेमस है, आप जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विशेषण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता एकेडमी चैनल पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे विशेषण घटना चक्र से और पूरा कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को, विशेषण को, क्योंकि हमारा टारगेट है सबसे कम समय में जो है विशेषण एवं विशेष्य को कंप्लीट करने का। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो है अपडेटेड पूरी बुक है, नई बुक है 2023। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी इंग्लिश में इसी को एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन की जो है विशेषता को बताता है, क्वालिटी को बतलाता है, वही तो विशेषण है। देखिए नीचे जो है डिटेल में भी है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 2, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों विशेषण। ये देखिए उत्तर प्रदेश जो है RO ARO स्पेशल प्री परीक्षा 2010-2014 हिंदी के लिए जो है आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए समता एकेडमी, और सबसे कम समय में जो है आपकी हिंदी की प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य। विशेषण आप समझ गए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, और विशेषण की भी जो विशेषता को बताए यानी विशेषण से पहले लग जाए उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। एब्सोल्युटली ट्रू है, जो मेहनत करेगा वही तो सफल होगा। तो देखिए इसमें बी जो है सही है, जो मेहनती होता है। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। तो जो मेहनती होता है ये क्या है? ये आपका विशेषण उपवाक्य। अभी इसको डिटेल में देख लीजिए। उपयुक्त में से विशेषण उपवाक्य है जो मेहनती होता है। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती, यह जो है प्रधान वाक्य जिसमें सफल व मेहनती विशेषण शब्द है। इसमें जो है सफल और मेहनती क्या है? क्वालिटी की ही तो बारे में बता रहा है कि बच्चा कैसा है। बच्चा जो है मेहनती है और सफल हो गया। ठीक है, लेकिन यह वो वाक्य नहीं है। वही बच्चा सर्वनाम विशेष्य पद है। वही बच्चा सर्वनाम विशेष्य पद है। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखिए दोस्तों। अभी इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना क्या है? खेलना तो एक भाई क्रिया है। खेलना क्या है? क्रिया है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। ठीक है, तो वर्ब से जो है आपको विशेषण एडजेक्टिव बनाना है। ठीक है, खेलना से क्या हो जाएगा? खिलाड़ी। खिलाड़ी जो है एक विशेषण हो गया, वह एक खिलाड़ी है। विराट कोहली एक अच्छा खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी शब्द क्या हो गया? खिलाड़ी जो है विशेषण हो गया। विराट क्या है? एक अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, या विराट खिलाड़ी है तो खिलाड़ी शब्द जो है विराट की विशेषता बता रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है कि कैसे जो है हम बनाते हैं। जो है खेलना शब्द जो है खेल से बना है, जिसका विशेषण खिलाड़ी शब्द। अन्य शब्द इस प्रकार है, दया क्या है, विशेष्य है, और विशेषण हम बनाएंगे कैसे, विशेष्य से विशेषण दयालु, कृपा से हो जाएगा कृपालु, धर्म से हो जाएगा धार्मिक, माया से मायावी। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता बताते हैं वे विशेषण शब्द होते हैं। अभी देखिए पांचवा जो है प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। देखिए अकूत, अकूत मतलब बहुत ज़्यादा, जिसके पास अकूत धन हो, बहुत धन हो, ठीक है। अकर्ण, अचंड, ये सब क्या है, ये जो है विशेषण है। लेकिन जो अचार है, अकूत है, अकर्ण है, अचंड है, ये तो तीनों क्या हो गया, विशेषण हो गया। अचार क्या है, विशेषण नहीं है। चलिए देखते हैं। अचार शब्द विशेषण नहीं है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता नहीं बता सकता है, जबकि अन्य दिए गए शब्द विशेषता बताते हैं। राम के पास अकूत संपत्ति है, देखिए आ गया, अकूत मतलब बहुत ज़्यादा धन। लड़का अकर्ण यानी कर्णहीन, बहरा है। अकर्ण मतलब जिसके कान न हो, अ मतलब नहीं, हिंदी में अ का मतलब नहीं, अकर्ण, अ मतलब नहीं, कर्ण मतलब कान, यानी कान न हो या बहरा है। लड़का अचंड, अचंड का मतलब सौम्य, चंड का मतलब बदमाश टाइप का, अचंड यानी बदमाश नहीं है, चंड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सौम्य है। तो इस तरीके से आपको पहचानना है। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। प्रताप सिंह का घोड़ा कैसा है? जैसे ही आप प्रश्न पूछेंगे ना कि कैसा है, तो आपको जो है पता चल जाएगा कि उसमें विशेषण कौन सा है। हमने बोला प्रताप सिंह का घोड़ा कैसा है, आपने बोला काला है, तो काला शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। तो आंसर जो है, अब ये देखिए काला जो है घोड़ा की विशेषता बता रहा है, लेकिन घोड़ा की ये बाद में आया हुआ है, ठीक है। अगर ये घोड़ा शब्द से पहले आ जाता काला, काला घोड़ा, तो केवल विशेषण होता, लेकिन घोड़ा काला है, ये हो जाएगा विधेय विशेषण। आंसर सी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है, देखिए नीचे वाक्य, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के। देखिए सुंदर लड़की बिल्कुल सही है, सुंदर लड़के ये भी सही है, और सुंदर लड़का ये भी सही है। कहीं सुंदरी लड़की बोलते हैं क्या? नहीं, गलत है, वो सुंदर लड़की बोलते हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। और ये जो है क्वेश्चन भी ब्यूटीफुल है। ये कब आया हुआ है? उत्तर प्रदेश ARO प्री 2021। ये घटना चक्र बिल्कुल अपडेटेड है दोस्तों। तो ये प्रश्न जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ARO के लिए। आंसर हो जाएगा ए सही। अशुद्ध कौन सा है? ए, बाकी सब शुद्ध है, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, सुंदर लड़का। चलिए प्रश्न संख्या 8। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? अतिरंजन शब्द का विशेषण अतिरंजित, ठीक है दोस्तों। बाकी आप डिटेल में पढ़ते रहिएगा, क्योंकि हम जो है फास्ट चलेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो विशेषण का जो लिंग है वो जो है विशेष्य के अनुसार होता है। जहाँ ज़रूरत है दोस्तों हम एक्सप्लेन करेंगे। तो विशेषण का लिंग विशेष्य अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य, एवं जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ये पूरा आपका परिभाषा हो गया पूरा चैप्टर का ही कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 10। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए तो वो है प्रविशेषण। आंसर ए सही हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यानी एग्जाम्पल, बहुत सुंदर। अब सुंदर क्या है? सुंदर जो है विशेषण है, राइट। और विशेषण से भी पहले क्या आ गया? बहुत आ गया। सुंदर ऑलरेडी विशेषण है और इसकी भी विशेषता बता रहा है,
कि कैसा है, बहुत सुंदर है। तो जो बहुत शब्द है ये क्या हो गया, यही तो प्रविशेषण है। जो विशेषण से पहले आए वो हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो आंसर हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। ठीक है, वो देखिए। और ये परीक्षा जो है जो 2016 में हुआ था, उत्तर प्रदेश ARO प्रीलिम्स, जो कि बाद में निरस्त हो गया था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। तो श्रव्य यानी सुनाई देना, सर्व और भव्य, ये तीनों ही क्या है, विशेषण है। लेकिन गर्व जो शब्द है ये क्या है, गर्व जो है आपका विशेषण नहीं है। तो यही जो है आंसर हो जाएगा सी। गर्व जो है विशेष्य है, इसका विशेषण जो है गर्वीला होता है। शेष शब्द क्या है, विशेषण है। अग्नि का विशेषण क्या है, बताइए। अग्नि का विशेषण आग्नेय हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के विशेषण देख लीजिए। अध्ययन से अधिक, अंतर से आंतरिक, इंद्र से इंद्र बन जाएगा, स्वाद से स्वादु बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है यूपी टेट जो परीक्षा निरस्त 2021, जो परीक्षा निरस्त होता है ये बहुत ही खराब चीज़ होता है कैंडिडेट के लिए। समय वेस्ट होता है और मानसिक रूप से परीक्षार्थियों को जो है तंग भी करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, निम्न में से विशेषण शब्द है तो सुंदर है। जाना आपका क्या है, क्रिया है। जाना क्रिया है। देवता जो है आपका क्या हो जाएगा, देवता शब्द तो संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, कौन क्या हो गया, यहाँ देखिए ये सर्वनामिक जो है सर्वनाम हो जाएगा। ये कौन, उपयुक्त में सुंदर विशेषण शब्द है। ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब तो याद हो गया होगा आपको, लोभी, क्रोधी, सात, प्रथम, प्रत्येक, चार, थोड़ा आदि क्या है, विशेषण शब्द है। प्रश्न संख्या देखिए 14, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा चरित्र जो है, ये हो जाएगा चरित्र। चरित्र विशेष शब्द है, इसका विशेषण चारित्रिक होता है। नेक्स्ट, विशेषण बताना है आपको। ऑप्शन ए क्षम्य, बी में फेन, सी में शिक्षा और डी में भ्रम है। ये देखिए, विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा है। तो विशेषण आपको बताना है। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्षम्य जो है, क्षमा करना। क्षम्य यहाँ पे विशेषण है जिसका विशेष क्षमा हो जाएगा। क्षम्य केवल विशेषण है और इसका विशेष हो जाएगा क्षमा। ठीक है, फेन एवं भ्रम जो है विशेष्य है, जिनके विशेषण क्रमशः फेन से जो है विशेषण फेनिल और भ्रम से जो है भ्रामक। प्रश्न संख्या 16। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। संज्ञा से जो नहीं बना है बताइए, तो आंसर हो जाएगा सी, सुंदर जो है। सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। श्रीमान विशेषण है, श्री संज्ञा से तथा मान प्रत्यय से बना है। दानी इसी प्रकार विशेषण दान संज्ञा तथा ई प्रत्यय से। चमकीला विशेषण जो है चमक संज्ञा तथा इला प्रत्यय से बना हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम समता एकेडमी है और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, दोस्तों को मित्रों को भी शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। आगरा, चमकीला, कुछ और लिखना। तो यहाँ देखिए चमकीला, यह बड़ा चमकीला है, तुम्हारा शर्ट बड़ा चमकीला है, तो ये क्या है, चमकीला शब्द विशेषण हो गया। कुछ उधार रुपए दे दो, तो कुछ क्या है, विशेषण है। ठीक है, अब विशेषण के प्रकार हमने दोस्तों ऑलरेडी एक विशेषण का जो है वीडियो भी अपलोड किया है। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। तो इसमें जो है चमकीला और कुछ, यानी कि दोनों क्या है, दोनों ही सही है। दो जो है विशेषण है इसमें, बी और सी जो है। चमक शब्द में ईला प्रत्यय, प्रत्यय जो है आपका बाद में लगता है, चमकीला बन गया, विशेषण बनता है। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द है। जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के भेद देख लीजिए। निश्चित संख्यावाचक,
अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणबोधक। तो कुछ जो है परिमाणबोधक ही जो है आपका क्या हो जाएगा, कुछ तो अनिश्चित में आ जाएगा। देखिए कुछ शब्द सर्वनाम भी है, अतः इस प्रकार विकल्प बी के साथ, अतः इस प्रश्न का विकल्प बी के साथ विकल्प सी भी सही उत्तर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रश्न संख्या जो है 18। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? जो मानसिक विशेषण है वो किससे बना है? तो मनस शब्द से बना है। इसमें जो है इक प्रत्यय लगाने से मानसिक हो गया। प्रख्यात वैयाकरण कामता प्रसाद, गुरु डॉक्टर हरदेव बाहरी तथा डॉक्टर राघव प्रकाश इस बात का समर्थन करते हैं। विकल्प सी में प्रस्तुत शब्द भी अशुद्ध है, शुद्ध शब्द मनस है न कि मनस। किंतु कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में मनस शब्द का प्रयोग किया है, जबकि अन्य दोनों विद्वानों ने अपनी पुस्तकों में मनस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए डिटेल हो गया। प्रश्न जो है आप 19 देखिए। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सौर, तो सौर जो है सूर्य से रिलेटेड है। ठीक है, और ये देखिए ये भी यारो परीक्षा में पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा सूर्य। चलिए डिटेल में देखिए। सूर्य मूल शब्द है, इसका जो विशेषण होता है सौर, सौर मंडल। ठीक है, मंडल से पहले सौर आ गया, विशेषण याद रखिएगा ऐसे। वस्तुतः सूर्य विशेष्य शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो आंसर बी देखिए, आग्नेय जो है। ठीक है, आग विशेष्य शब्द है, इसका विशेषण आग्नेय होता है। आग का तत्सम अग्नि होता है, तो आंसर बी सही यहाँ पे। प्रश्न संख्या 21। कबीर कल बहुत सुंदर कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। दिखने से पहले क्या है? दिखना मैंने दिखाई देना, दिख से दिखना। तो सुंदर जो है विशेषता बता रहा है कि कैसा वो दिख रहा था। तो कबीर जो है सुंदर दिख रहा था, तो इसमें जो है डी हो जाएगा। जो रेखांकित शब्द है सुंदर वो क्या है? वही तो विशेषण है। प्रश्न संख्या देखिए 22। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। तो ये जो है विद्वान जो है इसमें विशेषण है। दिए गए विकल्पों में विद्वान शब्द विशेषण है जो विशेषता का बोध कराता है। इसका शाब्दिक अर्थ तत्वज्ञ अथवा पंडित है। शेष विकल्प विशेषता का बोध नहीं कराते हैं। प्रश्न संख्या 23। अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण क्या होगा बताइए? तो अनुमान का विशेषण जो है अनुमानित और अनुमित, ये दोनों ही सही हैं। अनुमान का जो विशेषण है दोस्तों, ये जो है आपका अनुमानित और अनुमित दोनों ही हो सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या आप देखिए 24 देखते हैं। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो ये जो है विशेषण। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? विशेषण के संवर्ग में। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? उन्नत शब्द क्या दर्शाता है बताइए? ये विशेषण है, उन्नत विशेषण है, जबकि इसका विशेष्य जो है उन्नति होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 26। वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है। वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है, इसमें जो भयंकर शब्द अंडरलाइन किया हुआ है वो क्या है? दुर्घटना कैसी हुई है? तो भयंकर हुई है, तो भयंकर शब्द हो गया विशेषण। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 27। ठीक है। प्रखर शब्द है संज्ञा, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण। तो ये है दोस्तों विशेषण। ठीक है, ये क्या है? विशेषण है। प्रखर शब्द विशेषण है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। प्रश्न संख्या 28। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? तो ये जो है सुहावना क्या है? विशेषण है। आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऑप्शन ए मजहब, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी पीड़ा और ऑप्शन डी जो है अज्ञान। तो नैतिक जो है यहाँ पे विशेषण है। नैतिक शब्द विशेषण है जिसका विशेष्य जो है संज्ञा क्या हो जाएगा? नीति। नीति से ही तो नैतिक बना है।
ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, कौन सा है दोस्तों? लाघव है, महत्व है, लघुता है, महत् है। तो इसमें महत् जो है विशेषण है, महत् विशेषण है, लाघव तथा लघुता भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, महत्व संज्ञा है जिसका विशेषण महत् होता है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, एक विशेषण शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक विशेषण नहीं है। देखिए लजीला, तो लजीला तो विशेषण है। लाडला यानी बहुत प्यारा बच्चा, और लापता, आंसर हो जाएगा सी लांछन। ठीक है। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 देखिए, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह विद्यार्थी है। ठीक है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। वह लड़का विद्यार्थी है। देखिए विद्यार्थी से पहले जो है लड़का आ गया, तो लड़का यहाँ विशेषण है। वह परिश्रमी भी है, तो परिश्रमी बता रहा है कि वह किस टाइप का है, वह परिश्रमी है, तो इसमें भी विशेषण है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, तो प्रबुद्ध शब्द क्या हो गया, यहाँ भी विशेषण है। लेकिन वह विद्यार्थी, इसमें कोई विशेषण नहीं है। आंसर ए टिक कीजिए। प्रश्न संख्या 33। राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द क्या है? तो काली शब्द विशेषण है। अब बहुत क्या हो जाएगा, यही तो प्रविशेषण हो जाएगा अगर पूछता तो। चलिए जानकारी के लिए देखते चलेंगे सब कुछ। तो आंसर हमारा सी सही है कि काली क्या है, काली है विशेषण। ठीक है। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका जो है उल्लेख कीजिए। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार और मानस। तो मानस क्या है, विशेषण नहीं है। बाकी सज्जन, वह सज्जन आदमी है। मोहन जो है एक दुर्जन आदमी है। सुकुमार ये क्या है, ये जो है सुकुमार, दुर्जन और सज्जन जो है विशेषण है, जबकि मानस क्या है, विशेषण नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला, तुम। अब देखिए आगामी परीक्षा, आगामी क्या है, विशेषण है। शांत ये भी विशेषण है, काला ये भी विशेषण है। तुम क्या है, तुम जो है सर्वनाम है। ठीक है, किसी के संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है, जैसे वह हो गया, तुम हो गया, वे हो गए, तो ये है सर्वनाम। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 36 देखिए, इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो इंद्र का विशेषण क्या होगा? इंद्रिय शब्द का विशेषण, इंद्रिय जो है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है इंद्रिय। और ये जो है उत्तर प्रदेश आरओ प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया था। चलिए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है प्रपंच, सरपंच, पहुँच। तो यहाँ पांचवा जो है ये विशेषण है। चलिए देखिए डिटेल में इसको। पांचवा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है। पांचवा, छठवा ये क्या है, क्रमवाचक विशेषण है। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य और कुरूपता। तो यहाँ कौटिल्य क्या है, कौटिल्य जो है विशेषण है। कुटिलता, जटिलता, कुरूपता शब्द भाव को व्यक्त करते हैं, अर्थ एवं भाववाचक संज्ञा है। जटिलता, कुटिलता और कुरूपता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 39 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? अजय है, अजीत है, अकर्म है, अनुशंसा है। तो यहाँ पे जो अजीत है वो विशेषण है और इसका जो विशेष्य है अजय है। अकर्म तथा अनुशंसा विशेष्य है। इसके विशेषण क्रमशः अकर्मण्य तथा अनुशंसित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी जो है विशेषण नहीं है। बाकी आपका आंतरिक, आग्नेय और अधिकारी ये तीनों ही विशेषण हैं। अंतर शब्द विशेष्य है जिसका विशेषण जो है आंतरिक होता है। ठीक है। इस प्रकार आंतरिक, अधिकारी तथा आग्नेय शब्द विशेषण है, जबकि अंतर विशेष्य है। तात्विक दृष्टि से विशेषण के जो प्रकार है, विशेष्य विशेषण देखिए, विधेय विशेषण देखिए, संज्ञा के साथ आने वाले विशेषण विधेय विशेषण, और विधेय क्या हो जाएगा, क्रिया के साथ आने वाले विशेषण, जैसे मेरी लड़की गोरी है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है विधेय विशेषण का एग्जाम्पल है। नीचे देखिए, दिनेश जो है चंचल लड़का है, ठीक है, एग्जाम्पल है ये विशेष्य विशेषण का। लड़का से पहले चंचल आ गया तो ये लड़के की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। और जब लड़की के बाद ये गोरी शब्द आया हुआ है विशेषण, तो ये विधेय विशेषण हो गया। प्रश्न संख्या देखते हैं 41। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा? वरदान जो है यहाँ पे। वरदान क्या है? वरदान जो है आपका विशेषण शब्द नहीं है, वरदान विशेष्य है, जबकि वरद, वरणी और वरदायक क्या है? विशेषण है। उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? उत्साहित। आंसर बी। ये टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। अभी देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में विशेषण पद है। उपासना, उद्गार, आयत, लोचना और वंदना जो है, तो यहाँ आयत लोचना क्या है? यही तो विशेषण पद है। उपासना, उद्गार, वंदना विशेष्य पद है। प्रश्न संख्या 44। यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में जो अधिक है विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की, ठीक है, तो बी सही है। दूध की जो है विशेषता बता रहा है कि दूध कितना है? अधिक। प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया। तो देखिए, खाने से पहले गर्मा गर्म तो विशेषण प्रयोग हुआ है। दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, तो एक तो भूखे भी है, बहुत भी है, दोनों ही विशेषण है। बच्चों ने खाना खाया, यहाँ पे क्रिया है, तो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ नीचे देखिए, माँ ने कहा और रोटी लो। माँ ने कहा और रोटी लो, तो यहाँ भी प्रयोग हुआ है। रोटी से पहले और शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। अभी देखिए, सी में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत, विकल्प ए में जो है बहुत है, विकल्प बी में गर्मा गर्म है और विकल्प डी में और शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तो चलिए, ऑलरेडी हमने बता दिया। अब आगे देखिए, प्रश्न संख्या 46। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा, बड़ा। देखिए, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा, बड़ा, ये ठीक है, दोनों विशेषण है। हरा, पीला, 2, 3, ये भी ठीक है। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण जो है विशेषण नहीं है, ठीक है। यह युग्म संज्ञा तथा द्वंद्व समास युक्त है, ठीक है। जैसे माता पिता लिखते हैं ना, तो माता और पिता द्वंद्व समास का जब समास पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी विशेषण। प्रश्न संख्या देखिए दोस्तों 47। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है। तो यहाँ पे देखिए, आर्थिक जो है विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, घृष्ट, विषाद। तो विषाद जो है यहाँ पे विशेषण नहीं है, जबकि अन्य प्रस्तुत शब्द विशेषण है, जैसे उत्कृष्ट हो गया, घृष्ट हो गया, निकृष्ट हो गया। प्रश्न संख्या 49। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, ठीक है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा हो जाएगा। एक तो वह हो गया विशेषण, आपके घर आया था, घर से पहले। यहाँ देखिए बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया ना, बहुत और बड़ा, ये जो है बहुत शब्द भी है, बड़ा शब्द भी है। तो 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे विशेषण है, आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण है चतुर। चतुर क्या है? विशेषण है, चालाक आदमी, ठीक है। बाकी विद्यार्थी प्रश्न और पूछो ये क्या हो जाएंगे बताइए? विद्यार्थी तो विशेष्य है, पूछो क्रिया हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु, घरेलू। तो जो घरेलू शब्द है वो है दोस्तों विशेषण, और उत्तर प्रदेश RO मेंस 2017 में ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा घरेलू शब्द विशेषण है।
उपार्जन, उपनिवेश तथा चक्षु विशेष्य है। इनके विशेषण क्रमशः उपार्जन का उपार्जित हो जाएगा, ठीक है, उपनिवेश का औपनिवेशिक और चक्षु का चाक्षुष होता है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। 52 देखिए, बहुरूपिया, बातुनी, बादामी और बांका। ये जो है उत्तर प्रदेश ARO जो है 2016 में पूछा गया। बहुरूपिया अर्थात अनेक रूप रखने वाला, ये एक विशेषण है, ठीक है। बातुनी भी विशेषण हो जाता है, ठीक है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में उनका एक नाम बहुरूपिया भी मिलता है। बातुनी तथा बांका भी विशेषण है, बातुनी और बांका भी विशेषण है। बादामी जो है संज्ञा है जिसका अर्थ रत्न पेटी। यदि बादामी को रंग के अर्थ में प्रयुक्त किया जाए तो यह विशेषण होगा, सही बात है। तो देखा जाए तो ये चारों ही विशेषण है। अब इसीलिए जो है कौन सा इसमें विशेषण नहीं है पूछा है, तो ये प्रश्न ही गलत है, ठीक है। चलिए आयोग ऐसे प्रश्न डालते हैं एक दो। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 53। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम और श्याम भाई हैं, इसमें कोई विशेषण नहीं है। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, यहाँ भी कुछ नहीं है विशेषण। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, ठीक है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो रोटी से पहले जो दोस्तों और शब्द प्रयोग हुआ है यही तो विशेषण है। रोटी कितना मांगा, और मांगा, ठीक है। तो आंसर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। बनारसी, बनारसी पान बहुत फेमस है बनारस का, ठीक है। भारतवर्ष, बाजार और खेती, तो भारतवर्ष संज्ञा हो जाएगा, बाजार भी हो जाएगा, खेती हो जाएगा, लेकिन बनारसी जो है विशेषण है, ठीक है। तो आंसर ए। देखिए बाजार, भारतवर्ष, खेती क्या है, विशेष्य शब्द है। बनारसी का विशेष्य जो है बनारस होगा, ठीक है। इनमें से 55, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। कविता जो है परिश्रमी युवती है। कविता कैसी है, परिश्रमी युवती है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। सी देखिए, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल, ये गलत है। यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ये जो सरकारी है आपको यहाँ प्रयोग करना चाहिए, तो गलत प्रयोग हुआ है। देखिए वाक्य में जो विशेषण है सरकारी गलत ढंग से प्रयुक्त हुआ है। यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, तो आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। लड़का आया है, कोई विशेषण नहीं यहाँ पे। वह गुलाब के फूल आया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। अब गुलाब के फूल मुझे पसंद है, ठीक है। वह लड़का फूल देकर चला गया, तो केवल यहाँ सी में जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए क्या है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। पसंद शब्द क्या है, विशेषण के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 57। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है, तो दुष्चरित्र जो है आपका विशेषण है। क्योंकि किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति कैसा है, दुष्चरित्र है, ठीक है। रावण एक दुष्चरित्र व्यक्ति था, ठीक है। अभी देखिए प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, ठीक है। आपको बताना है निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य बताना है। जो उपवाक्य हो गया उसमें विशेषण होना चाहिए। देखिए मेन वाक्य हो गया जो शुरू में है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, बिल्कुल सही है। एक ऐतिहासिक नगर है, नगर कैसा है, ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक विशेषण प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, यहाँ कुछ विशेषण प्रयोग नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ ही रहे, तो इसमें भी कोई विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है। क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही, तो क्रोधी शब्द विशेषण है जिसका विशेष्य क्रोध होता है। प्रश्न संख्या 60।
विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन जो है बी सही है, पांचवा क्या है, विशेषण है। और ये जो है उत्तर प्रदेश आरो यारो 2013 2010, ठीक है। दिए गए विकल्पों में पांचवा शब्द विशेषण है क्योंकि यह एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। यह संख्या विशेषण क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 61। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। जो ऋषि एक संज्ञा शब्द है, इसे आपको विशेषण बनाना है। तो क्या हो जाएगा, ऋषि संज्ञा शब्द से जो विशेषण बनेगा वो हो जाएगा आर्स, ठीक है। नेक्स्ट 62। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न जो है छात्र का विशेषण है। चलिए दोस्तों देखिए, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, क्या हो जाएगा। तो प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण हो जाएगा मेधावी। बोलते हैं ना कि मेधावी छात्र है ये, ठीक है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण मेधावी है, इसका जो है विशेष मेधा हो जाएगा। तो आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न 63। निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है। निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है। देखिए, सर्व सुलभ, ताजी रोटी, ठीक है, ताजी रोटी, भाव विह्वल, ये भी सही है। सी में जो है कर्म और निष्ठ एक साथ आता है, ये भी सही है। कर्म की जो है विशेषता को बताता है ना ये कर्मनिष्ठ जो है। तो ए में क्या गलती है वो देखिए, ये जो है विशेषण युग्मों में एक गलत है। क्यों गलत है वो देखते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी शब्दकोश के अनुसार कर्म, भाव एवं रोटी संज्ञा है, जबकि इनके साथ युग्मित निष्ठ, विह्वल एवं ताजी क्या है, विशेषण है। अतः तीनों युग्म विशेष विशेषण युग्म है। सर्व एवं सुलभ, सर्व एवं सुलभ दोनों ही शब्द क्या है, विशेषण है। अतः यह विशेष विशेषण का युग्म यानी जोड़ा नहीं है। सर्व और सुलभ क्या है, दोनों ही विशेषण हो गया। आपको एक चाहिए जो है विशेष और एक विशेषण जो है। देखिए जैसे रोटी है तो रोटी क्या हो गया आपका जो है विशेष्य हो गया। और कैसी है रोटी, ताजी है, विशेषण हो गया, बिल्कुल सही है। विह्वल भाव, तो ये भी सही है। कर्मनिष्ठ जो है, तो यहाँ पे आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। मेजपोश, मिठास, सौतेला, सरलता। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सौतेला जो है आपका विशेषण है। प्रश्न संख्या 65। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। तो लाखों लोगों ने, लोगों से पहले क्या आ गया, लाखों, और यही तो क्या है, विशेषण है। आंसर सी। यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। दोस्तों यदि आपने जो है वीडियो जो पहले अपलोड किया है विशेषण का, जिसमें परिभाषा प्रकार बताया है हमने, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, काफ़ी आपके लिए जो है फ़ायदेमंद होगा। फिर कहीं से कुछ विशेषण पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। देखिए, बड़े चोर, चोर से पहले बड़े है, वो या विशेषण है। आधे चोर, यहाँ भी चोर से पहले आधे है। 8 बड़े चोर, चोर से पहले क्या है, 8 बड़े, तो यहाँ भी प्रयोग हुआ है विशेषण विशेष से। लेकिन पुलिस की लापरवाही यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 67। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, क्या होगा, विशेषण और विशेष्य। पांडु याद रख लीजिए, कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं ना जिनको आपको रट्टा मार जाना है। पांडु ऐसा शब्द है जो विशेषण और विशेष्य दोनों ही है। प्रयोग के आधार पर पांडु रोग एवं राजन पांडु क्रमशः शब्द जो है विशेषण और विशेष्य के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। और प्रश्न संख्या जो है 68 देखिए, वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है। तो ये हो जाएगा वे जो है, आंसर सी। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण वे हैं। वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी विशेषण कहते हैं। जो शब्द जो है आपका
लिंग वचन कारक के अनुसार चेंज हो जाए उन्हें क्या कहते हैं? विकारी जो है विशेषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण के प्रकार और भेद। यहाँ पे आपको घटना चक्र में केवल जो है प्रश्न मिलेंगे कि कहाँ से जो है किस टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे गए। जो इसकी पूरी परिभाषा है, जो विशेषण हमने वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, वहाँ पे पूरा डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो कृपया जो है उस वीडियो को देखें। विशेषण के प्रकार और भेद। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो जो है 4 भेद होते हैं। देखिए, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें भी दिया है, देखिए सार्वनामिक में जो है आपका एक सार्वनामिक में एक जो है मौलिक और यौगिक विशेषण में जो है देखिए संख्यावाचक जो विशेषण है ये भी 2 तरह का है। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और एक जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है उसमें भी 4 प्रकार देखिए यहाँ पे दिया है। क्या दिया है? गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, प्रत्ययवाचक जो है। अनिश्चित जो संख्यावाचक विशेषण है इसमें एक पूर्णांक बोधक है और एक अपूर्णांक बोधक है। देखिए, व्याकरण में सामान्यतः विशेषणों के 4 भेद माने गए हैं। डॉक्टर वसुदेव नंदन विशेषणों के 3 भेद मानते हैं। इन्होंने परिमाणवाचक यानी परिमाण बोधक विशेषण को संख्यावाचक विशेषण का प्रकार माना है। डॉक्टर हरदेव बारी तथा मानक हिंदी व्याकरण पुस्तक के लेखक रामचंद्र वर्मा विशेषण के 4 भेद मानते हैं। ठीक है, तो कुछ विद्वानों में मतभेद रहते ही हैं। चलिए, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषणों में तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं डिटेल में। तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था देखिए उच्च अधिक, उत्तरावस्था उच्चतर अधिक। कहने का मतलब क्या है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव जिसमें तुलना होगा, और सुपरलेटिव इंग्लिश में भी आप पढ़े होंगे ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, समझ गए? जैसे गुड हो गया तो गुड क्या है? एक जो है आपका पॉजिटिव, इसी का कंपैरेटिव क्या आ जाएगा? बेटर। ठीक है, बेटर। और बेस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव। जैसे हमने बोला कि मोहन अच्छा लड़का है, एक नॉर्मल चीज़ हो गया। अब ने बोला कि मोहन सोहन से अच्छा है, तो ये क्या हो गया? तुलना हो गया। अब मैं बोलूँगा कि मोहन सबसे अच्छा है, तो ये हो गया सुपरलेटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणवाचक। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? क्षणभंगुर जो है तो ये है, क्षण मतलब समय से है ना, कालबोधक है ये। क्षणभंगुर थोड़े समय में ही नष्ट हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कालबोधक। क्षणभंगुर शब्द में कालबोधक विशेषण है जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए गुणवाचक विशेषण में कालबोधक हो गया, स्थानबोधक हो गया, रंगबोधक, दृष्टव्य विशेषण, गुणबोधक और दशाबोधक। अब कालबोधक में नया, पुराना, ताज़ा, अगला, पिछला, भूत, वर्तमान, प्राचीन, भविष्य। स्थानबोधक में अमेरिकी, भारतीय, पंजाबी, ऊपरी, बाहरी, सतही, दायां, बायां। ठीक है, पढ़िएगा यहाँ से डिटेल में वीडियो को पॉज करके। चलिए प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो अब ये क्वालिटी बता रहा है ना कि राधा जो है कैसी लड़की है? राधा जो है बहुत ही सुंदर लड़की है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण जो है। ठीक है, आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 73 देखिए दोस्तों। स्त्री शब्द का विशेषण है। स्त्री शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आंसर डी सही है, स्त्रैण। याद रखिए 2016 में पूछा गया भी है ये। स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रैण है। प्रश्न संख्या 74। सतीश चंचल बालक है। सतीश कैसा बालक है? सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? बालक की विशेषता ही तो बता रहा है, तो आंसर बी सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या अभी देखिए 75 75 जो है,
निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। देखिए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, गुणवाचक विशेषण प्रयोग करना है। वो बालक कैसा है? नटखट है। ठीक है, तो ये उसका गुण बता रहा है, तो आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? पांचवा क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। 3 ये भी नहीं है। कुछ परिमाण से बोधक जो है ये है विशेषण। उचित जो है आपका ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण जो है। देखिए, पांचवा क्रमवाचक, कुछ जो है अनिश्चित परिमाणवाचक, और 3 जो है गणनावाचक विशेषण है। अब देखिए, दृश्य बहुत ही मनोरम था। मनोरम अंडरलाइन किया हुआ है। वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण है मनोरम जो है। प्रश्न संख्या 78। ठीक है, पापी में कौन सा विशेषण है बताइए? तो ये भी गुण दोष से ही रिलेटेड है ना, कि वह कैसा है भैया? पापी है। आंसर सी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। झूठा, सच्चा, दानी, न्यायी, दुष्ट इत्यादि भी गुणवाचक विशेषण है। एग्जाम्पल जो है, चलिए प्रश्न संख्या 79 देखिए। जलेबी में मिठास अधिक है। भाई जलेबी बहुत अच्छी मिठाई है, ठीक है, तो जलेबी में मिठास अधिक है। रेखांकित शब्द का विशेषण बताना है। मिठास क्या है? रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। ये मीठापन, मिठास का विशेषण मीठापन होता है। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का आपको विशेषण बताना है, तो आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या अब देखिए 80। निम्न में विशेषण शब्द है लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। उचित क्या है? विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा की गुणदशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्न संख्या 81। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप भी पढ़ लिख करके नौकरी पा लीजिए, समाज में सभी आपको इज्जत देंगे, आपको पहचानेंगे। ऐसे कोई वैल्यू नहीं देता है समाज में। ठीक है, तो इसलिए मेहनत कीजिए। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? योग्य जो है आपकी क्वालिटी को तो बता रहा है, तो यह है गुणवाचक विशेषण। यूपीएसआई, दरोगा साहब बनेंगे तो दरोगा साहब एग्जाम में पूछा गया ये। ठीक है, यूपीएसआई, यूपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 तृतीय पाली में। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी केवल आपका पीसीएस में ही आता है। कोई भी एग्जाम है, जैसे यूपीएसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, ठीक है, जहाँ भी पूछा जाता है हिंदी आपको पढ़ना है, और हिंदी को हल्के में मत लीजिएगा। खासतौर से उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ एआरओ वाले कैंडिडेट, यहाँ सीधे जो है हिंदी है 60 नंबर की और 140 का जीएस है। ठीक है, अगर आपने हिंदी में जो है 55 स्कोर कर लिया तो आप जो है बहुत आगे लीड कर जाएंगे, और यहाँ कम से कम 80-85 जो है लेके आ गए तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ का। फिर मेंस में आप बैठेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 82। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, कोई विशेषण नहीं है। सीता फल खाती है, ठीक है भाई, फल खा रही है। मेरी गाय काली है। अब देखिए यहाँ पे जो काली है ये जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है कि गाय कैसी है? गाय काली है। आंसर सी टिक कीजिए। अभी देखिए गुणवाचक विशेषण के कुछ डिटेल देख लीजिए। गुणवाचक विशेषण किस तरीके का आपको हो सकता है? एक तो रंगों के नाम के आधार पर, जैसे लाल, काला, नीला, पीला इत्यादि। दशासूचक शब्द हो सकता है गीला, सूखा, रोगी, मोटा इत्यादि। गुण सूचक शब्द हो सकता है भला, बुरा, उचित, अनुचित इत्यादि। ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। आकार सूचक शब्द हो सकता है, जैसे गोल, चौकोर, लंबा इत्यादि। काल सूचक शब्द हो सकता है नया, वर्तमान, पिछला इत्यादि। अब देखिए प्रश्न संख्या 83। यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में जो खोटी सी है विशेषण का प्रकार है, यह है गुणवाचक विशेषण का प्रकार है। ठीक है, आंसर ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 84 देखिए दोस्तों। धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण संख्या से संबंधित होता है, जैसे 1, 2, पहला, दूसरा, दूना, तिगुना। ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण यह, वह, ऐसा, वैसा, ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 85 देखिए। सही युग्म पहचानना है आपको।
काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया। सही अंक पहचानना है आपको, दुबला पतला लड़का, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये जो है यहाँ गुणवाचक विशेषण है, आंसर सही हो जाएगा। यह दशा का बोध कराता है, इसलिए दुबला पतला लड़का युग्म सुमेलित है। विकल्प ए में टोपी के साथ काली विशेषण का प्रयोग हुआ है, विकल्प बी में पत्ता के साथ सुनहरा विशेषण, और विकल्प डी में क्रिया का प्रयोग लिंग के अनुसार नहीं किया गया है। उड़ता हुआ चिड़िया नहीं, उड़ती हुई चिड़िया, ठीक है। चलिए तो आंसर हो गया सी यहाँ पे। प्रश्न संख्या देखिए 86। सरीखा शब्द में विशेषण है, सरीखा शब्द में विशेषण है गुणवाचक विशेषण दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 87, ठीक है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इनमें जो प्रयुक्त विशेषण है वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति विद्वान है, क्वालिटी को बता रहा है ना, गुण को बता रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 88। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? साड़ी से पहले क्या आ गया? नीली आ गया, तो नीली जो है गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या देखिए 89 जो है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं 7 जो है, गुणवाचक विशेषण के भेद 7 हैं, 7 भेद वाला विशेषण है। देखिए गुण को बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये सर्वाधिक 7 भेदों वाला विशेषण है। ये भेद हैं काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण तथा द्रष्टव्य जो है। प्रश्न संख्या देखिए 90। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मीठा गुणवाचक विशेषण है। काफ़ी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। मोह शब्द कौन सा विशेषण है? मोह शब्द में बताइए। तो मोह शब्द में जो है गुणवाचक विशेषण है। अभी देखिए दोस्तों, गीला है क्या है? गुणवाचक विशेषण है। गीला शब्द गुण को प्रदर्शित करता है, अतः यह गुणवाचक विशेषण होगा। अब हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण से पूछे गए जो प्रश्न हैं, विशेषण का ही प्रकार ये भी है ना। देखिए, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये जो है थोड़ी शब्द हुआ है ना, थोड़ी सी, ये परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए आप। परिमाणवाचक विशेषण में मात्रात्मक, द्रव्यात्मक संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषताओं को प्रकट करने वाले शब्दों से विशेषता बताई जाती है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं, 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जो है निश्चित संख्या तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में संख्याएं नहीं बल्कि वस्तुओं की मात्राओं का प्रयोग होता है। जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए परिभाषा। निश्चित में देखिए परिमाणवाचक विशेषण किस टाइप का होगा? 8 ग्राम, 10 एकड़, 5 किलो, 4 लीटर इत्यादि। लेकिन बोलते हैं ना ढेर सारा, थोड़ा सा और कुछ, ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए 94। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? अंशतः, ये देखिए अंशतः प्रतिपूर्ति की है, तो ये जो है परिमाणवाचक विशेषण है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो PYQ है दोस्तों वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अगर प्रश्न पूछता है तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में जो बहुत है किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत जो है परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है, लेकिन अनिश्चित वाला, ठीक है। बहुत, अनेक, कुछ, जरा सा। देखिए यहाँ इसको पॉज करके पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 96 देखिए। अब शतक मारने वाले हम लोग भी, तो थोड़ा फास्ट चलिए। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, जो बहुत है ये रेखांकित किया गया है, किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये है परिमाणबोधक। और UPSSC सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा परीक्षा में जो है पूछा गया 2019 में प्रश्न है ये। प्रश्नगत वाक्य में रेखांकित शब्द बहुत परिमाणबोधक विशेषण है। किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराने वाले शब्द परिमाणबोधक विशेषण कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा भी जान लिया। प्रश्न संख्या 97। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा।
वह बहुत थक गया है। थकने से पहले क्या हो गया, जो थकना क्रिया है, यहाँ पे देखिए बहुत, तो बहुत जो है क्रिया विशेषण है। थकना जो है क्रिया है और उससे पहले लग गया विशेषण, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो आंसर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ दिया भी है एग्जाम्पल कि अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय, लगभग, थोड़ा, केवल, बस, काफ़ी, यथेष्ट, इतना, उतना, जितना इत्यादि। ये क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 98, आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं। अधिक केले मत खाओ भाई। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो ये है परिमाणवाचक विशेषण। प्रस्तुत वाक्य परिमाण मात्रा का बोध करा रहा है, अधिक बोला है ना इसमें, अतः इसमें परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। यह है चैनल दोस्तों समता एकेडमी, तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या देखिए अब 99, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वाक्य में जो ज़्यादा शब्द है क्या है, तो ये जो है क्रिया विशेषण है। क्यों, क्योंकि जो हो रहा है ना उससे पहले प्रयोग कर दिया ज़्यादा, तो ये क्रिया विशेषण है। क्रिया से पहले जो विशेषण आएगा वो क्रिया विशेषण। ठीक है। प्रश्न संख्या 100, गिलास में थोड़ा दूध है। तो थोड़ा जो शब्द अंडरलाइन किया हुआ है वो क्या है, वो परिमाण बता रहा है कि दूध कितना है, थोड़ा है। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण, आंसर ए टिक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत। तो आंसर सी सही है, इतना। इतना क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। इतना जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 102, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए, हमें बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। पानी कल से बरस रहा है। रात को कम खाना चाहिए, खाना से पहले क्या हो गया, कम। हमें बताना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो खाना क्या है, क्रिया है, उससे पहले कम विशेषण का प्रयोग हो गया, तो यही तो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 103 देखिए, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है। भूखे लोग, सूखे पेड़, सूनी धरती, कम आमदनी। तो आमदनी कितनी है, कम है। ठीक है, तो कम से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप भी ज़्यादा पढ़िए और अच्छे जॉब लीजिए। ठीक है, तो आंसर डी बिल्कुल सही है। कम आमदनी जो है, कम आमदनी परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। परिमाण बोधक विशेषण के प्रकार देख लीजिए। एक तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो सकता है और दूसरा अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। निश्चित वाले में 2 शेर, दूध 4 हाथ जगह। विशेषण में देखिए अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण में बहुत आनंद, पूरा सुख। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 104, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है, तो बहुत क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कितना अंदाजा नहीं है हमें। चलिए प्रश्न संख्या 105, अभी देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 105, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो बहुत शब्द जो है ओले से पहले है, तो बहुत क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या जो है 106, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, तो ये जो है अत्यंत हो जाएगा। यहाँ पे जो है अत्यंत जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आंसर डी सही है। चलिए आगे देखते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध हो, जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल यानी जैसे थोड़ा, अत्यंत, अधिक, अल्प आदि।
तो यहाँ पे अत्यंत आए ना, अत्यंत शब्द आया है, तो ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब हम देखेंगे दोस्तों जो सर्वनामिक विशेषण से पूछे गए उसमें जो है दोस्तों अब हम देखेंगे सर्वनामिक विशेषण किस टाइप के जो है प्रश्न पूछे गए। देखिए प्रश्न संख्या 107, कोई आदमी आया है। कोई क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो कोई आदमी आया है, पता नहीं है कौन आदमी आया है, तो यह है अनिश्चयवाचक। ठीक है, चलिए डिटेल में देख लेते हैं। ये 2021 में पूछा गया था प्रश्न। कोई आदमी आया है वाक्य में अनिश्चयवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इस वाक्य में कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण के दो भेद माने गए हैं। पहला मौलिक सार्वनामिक विशेषण अर्थात जो सर्वनाम के रूप में संज्ञा से पहले आते हैं, जैसे प्रश्नांकित वाक्य। यौगिक सार्वनामिक विशेषण अर्थात जो सर्वनाम में प्रत्यय लगाने जोड़ने से बनते हैं, ऐसा घर, कैसा आदमी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या जो है 108, यह मेरा घर है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो यह है सार्वनामिक विशेषण। यह मेरा घर है, इसमें जो यह शब्द है, यह शब्द क्या है? यह शब्द जो है आपका सार्वनामिक विशेषण है। और ये जो है उत्तर प्रदेश SI एग्ज़ाम 2021 जो हुआ था उसमें पूछा गया था प्रश्न जो है, तो आंसर यहाँ भी सही है, टिक कीजिए। यह मेरा घर है वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब सार्वनामिक विशेषण के प्रकार देख लीजिए। एक तो हो जाएगा ये यौगिक सार्वनामिक, दूसरा देखिए मौलिक सार्वनामिक विशेषण। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण में ऐसा, कैसा, जैसा। मौलिक सार्वनामिक विशेषण में यह, वह, कोई। ठीक है, ऐसा नौकर, कैसा घर, जैसा देश, एग्जाम्पल के लिए। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 109, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? अभी हमने देखा है यहाँ पे वह जो है सार्वनामिक विशेषण है। आंसर हो जाएगा ए। चलिए प्रश्न संख्या 110, यह मकान मेरे भाई का है। तो यह जो है यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो रेखांकित पद के बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। आंसर भी टिक कीजिए। प्रश्न संख्या 111, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है। इस वाक्य में उस शब्द है। उस क्या है? उस जो है संकेतवाचक विशेषण है, इंडिकेशन कर रहा है ना उस ग्रंथ के बारे में। ठीक है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, तो उस क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। आंसर सी टिक कीजिए। नेक्स्ट, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? इस वाक्य में जो है देखिए प्रवासी। प्रवासी क्या है? पति कैसा है? प्रवासी, बाहर से आ गया, तो यहाँ प्रवासी शब्द विशेषण है। यह जो है पति शब्द की जो है विशेषता को बता रहा है। प्रश्न संख्या 113, देखिए प्रश्न संख्या 113, तुम कहाँ पढ़ते हो? इसमें जो है किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो है प्रश्नवाचक जो है विशेषण प्रयोग हुआ है। तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है क्योंकि इस वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है। अब देखिए संख्यावाचक से रिलेटेड, 100 गुना में विशेषण कौन सा भेद है? ये विशेषण तो हम सभी पढ़ रहे हैं, उसका कौन सा भेद है विशेषण का? तो देखिए 100 गुना आवृत्ति हो रही है ना, 100 गुना, 500 गुना, 600 गुना, ये क्या है? आवृत्तिवाचक, संख्यावाचक का ये आवृत्तिवाचक जो है विशेषण है। अब देखिए यहाँ डिटेल में संख्यावाचक विशेषण के भेद जो है, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक और प्रत्येक बोधक। गणनावाचक में आपका जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, इस टाइप का हो जाएगा। क्रमवाचक जैसे पहला, पांचवा, दूसरा, 20वां, 50वां, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दैट, ये हो जाएगा आपका क्रमवाचक जो है। आवृत्तिवाचक 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, ये क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। प्रत्येक बोधक जैसे बोलते हैं ना, प्रत्येक, हर एक, मेला में जाते हो तो बोलता है हर एक माल 50 रुपया, ठीक है, हर एक माल 200 रुपया, तो ये क्या है? प्रत्येक बोधक है।
अब देखिए एक है समुदायवाचक विशेषण, संख्यावाचक में ही एक है समुदायवाचक, जैसे कि दोनों, तीनों, पांचों इधर आ जाओ। अब क्लास में जैसे बदमाशी करते हो, दो आदमी बात करें तो टीचर क्या बोलते हैं, दोनों खड़े हो जाओ, तो दोनों क्या हो गया, समुदाय, दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है ये। तो आपने देखा संख्यावाचक विशेषण में पहला गणनावाचक, दूसरा जो है क्रमवाचक, तीसरा जो है आवृत्तिवाचक, चौथा जो है समुदायवाचक और पांचवा जो है प्रत्येक बोधक। इतने विशेषण हो गए संख्यावाचक के, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येक बोधक। चलिए अब चलते हैं आगे। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, ठीक है। तो ये जो है, चूँकि कोरोना के बाद ही जो है ये परीक्षा हुआ, देखिए 2021 में तो RO में पूछ भी लिया कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो आंसर बी सही है, क्रमवाचक विशेषण जो है, ठीक है। प्रश्न संख्या 116, सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। तो ये जो है 50, अब पता नहीं कितने लोग थे, तो ये है अनिश्चित संख्यावाचक का एग्जाम्पल जो है। सभा में 50 लोग थे, वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। वस्तुतः 50 लोग अनुमान पर आधारित है, जिसमें संख्या का पूर्ण निर्धारण नहीं किया जा सकता। और जब संख्या का पूर्ण निर्धारण नहीं किया जा सकता तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है। बाकी हमने अभी आपको बता दिया विशेषण जो है कितने टाइप के। चलिए, निश्चित वाले में आवृत्ति, प्रत्येक, क्रम, गणनावाचक, समुदायवाचक। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो अभी हमने बताया था दोस्तों, क्या हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण, ये हो जाएगा दूसरा, आंसर डी जो है। देखिए, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण दूसरा शब्द है। क्रमवाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है क्रमवाचक विशेषण। अभी हम लोग देखे भी थे गणनावाचक 1 2 3 करके। क्रमवाचक में देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और आवृत्तिवाचक दूना, तिगुना, चौगुना। समुदायवाचक दोनों, तीनों, चारों। प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हर एक, 2 2 3 3। अब आप नहीं भूलोगे, क्रमवाचक देख लिया आपने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस टाइप से पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 118 देखिए, हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण है। तो ये है दोस्तों आपका आंसर सी सही है। यहाँ लोगों से पहले हजारों प्रयोग हुआ है, जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा क्या है बताइए, क्या है तीसरा? पूर्णांक बोधक है, आवृत्तिवाचक है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है। तो ये है क्रमवाचक। प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? आंसर सी हो जाएगा चारों। चारों क्या है? समुदायवाचक विशेषण है। देखिए वीडियो को पॉज कीजिए, डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। चौथाई शब्द में विशेषण है, तो ये है अपूर्णांक बोधक। चौथाई शब्द में अपूर्णांक बोधक विशेषण है। 122 देखिए, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 7, काला, रावण, खट्टा। तो संख्यावाचक ये हो जाएगा ए, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या जो है 123, दूसरा लड़का कहाँ गया? दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में जो दूसरा है, वाक्य में दूसरा जो है किस प्रकार का विशेषण है? तो यह है क्रमवाचक। दूसरा, तीसरा, चौथा आदि क्या है? क्रमवाचक विशेषण के एग्जाम्पल है, तो यह है क्रमवाचक। प्रश्न संख्या 124, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो दोनों क्या है? समुदाय बोधक है। आंसर हो जाएगा ए टिक। ए टिक कीजिए, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 125, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? देखिए कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। बी है 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। तो देखिए पहले में फिक्स है ना कि 2 मीटर 1 किलो। सी में क्या है? सैकड़ों लोग मारे गए। यही तो पूछ रहा है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। कौन सा नहीं है निश्चित? तो सैकड़ों, ये नहीं हमें पता है कि कितने लोग। चाय में 50 ग्राम, तो यहाँ भी 50 फिक्स है। आंसर हो जाएगा सी, सैकड़ों लोग मारे गए
ये जो है निश्चित संख्या वाचक विशेषण नहीं है, बल्कि क्या है, अनिश्चित रहता तो सही हो जाता। चलिए प्रश्न संख्या 126, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो ये है समुदाय बोधक। 25 रुपये दीजिए, कौन सा विशेषण हो जाएगा? 25 फिक्स है भाई, तो ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है? तो वाक्य में जो है 3 विशेषण हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सा। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य, इस वाक्य में कला तथा सौंदर्य संज्ञा पद है। यहाँ पे जो कला दिया है ये क्या है? ये संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए इसमें अंतिम, इसके बाद देखिए सर्वोच्च और ध्येय, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों जो है विशेषण है। ठीक है, तो आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेताल पचीसी सीरियल आता था ये जो, ठीक है, बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये जो है समुदायवाचक, ठीक है, समुदायवाचक का उदाहरण है। बेताल पचीसी समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है। समुदायवाचक विशेषण संख्या के समुदाय का बोध कराता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 130। दोस्तों कभी कभी बोलते हुए कोई वर्ड जो है थोड़ा हो जाता है, जब लगातार आप जो है वीडियो बना रहे हैं तो बोलते समय कोई शब्द इधर उधर हो जाता है, तो डोंट माइंड, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 130 जो है, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार आप बताइए, क्या होगा? तो ये हो जाएगा सब कुछ दिया है, ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ये हाईकोर्ट ARO एग्जाम में पूछा गया। संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 3 भेद: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणबोधक विशेषण। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 131। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो ये हो जाएगा गणनावाचक। कितने लड़के स्कूल जा रहे हैं? एक, तो गणना कर रहे हैं ना आप, तो ये जो है डी सही है। अब देखिए संकेतवाचक क्रिया विशेषण से पूछे गए प्रश्न। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। रात में देर तक बारिश होती रही। तो देर तक क्या है? बारिश से पहले आ गया, यह है क्रिया विशेषण। जो क्रिया से पहले विशेषण आए वो होता है क्रिया विशेषण। बारिश जो है क्रिया हो गया, बारिश हो रही है, तो आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। अब क्रिया विशेषण के देखिए भेद जो है, क्रिया विशेषण के प्रकार जो है, तो एक है प्रयोग के अनुसार, एक साधारण और एक अनुबंध जो है, एक हो जाएगा संयोजक। रूप के अनुसार जो है क्रिया विशेषण, एक मूल, स्थानीय और यौगिक है। अर्थ के अनुसार जो है एक परिमाणवाचक और एक रीतिवाचक। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 133। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो थोड़ी जो है अभी आपने पढ़ा था पीछे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो आंसर अपना बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 134। वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? साल भर यानी समय बता रहा है ना, साल भर, तो ये क्या है? कालवाचक विशेषण। काल का मतलब ही समय होता है, तो यह है कालवाचक विशेषण। आंसर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, नो डाउट। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब आपको यहाँ पे छांटना है। देखिए यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए, ठीक है, इसमें नहीं है। वह काली गाय घास चर रही है, तो क्रिया से पहले आना चाहिए विशेषण। जैसे चरना था, इससे पहले नहीं है। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तो यहाँ भी खाने से पहले कोई विशेषण प्रयोग नहीं हुआ। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो किस तरीके से?
जी जान लगा करके, जान लगा करके, तो यहाँ पर जो है जान लगा करके जो है क्रिया से पहले आ गया ना, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण का यहाँ प्रयोग हुआ है, डी सही है। वाक्य में तुम जी जान लगा कर पढ़ रहे हो, इस वाक्य में जी जान लगा कर क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 137, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? इसमें जो है सुबह समय दे दिया ना, जब समय से रिलेटेड हो तो क्या हो जाएगा, कालवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 138, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन, ये भी समय बता रहा है, हर दिन, ये हो जाएगा कालवाचक विशेषण। ठीक है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन, सुंदर। तो धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये है क्रिया विशेषण। धीरे धीरे चलो, तो चलना क्रिया हो गया, चलने से पहले धीरे धीरे, ये हो जाएगा जो क्रिया से पहले आए वो होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, प्रश्न संख्या देखिए, चलिए इसका आंसर बता दें, पहले बी हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 140, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? देखिए दौड़ना है क्रिया, इससे पहले तेज विशेषण आ गया, तो दौड़ने से पहले जो विशेषण आएगा, क्रिया से पहले जो विशेषण आएगा वो क्या होता है, ये जो है क्रिया विशेषण है, लेकिन किस टाइप का, एक रीतिवाचक हो जाएगा। ये तेज शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, इसीलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा। अभी देखिए प्रश्न संख्या 141 जो है, रात को अचानक वर्षा होने लगी, इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यूपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया है ये। ठीक है, तो रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, डिटेल में देखिए, ध्यातव्य हो कि जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का ढंग या रीति का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो वर्षा हो रही है वो अचानक हो रही है ना, रीति के बारे में बता रहे हैं। चलिए देखिए प्रश्न संख्या जो है 142, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2, 6। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के जो है ये देखिए, इसमें जो है अलग अलग जो हिंदी के लेखक हैं उनके अनुसार, इसलिए जो है यूपीएसआई एग्जाम में इनको दोनों आंसर सही माना है। देखिए 3 और 4 जो है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, ए और बी, यानी 3 और 4 सही है। चलिए देखते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद, अर्थ के अनुसार जो है क्रिया विशेषण के 4 भेद, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक तथा परिमाणवाचक। किसके आधार पे? अर्थ के अनुसार जो है 4 हो गए। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद, मूल, यौगिक और स्थानीय जीव। और प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद, साधारण, संयोजन और अनुबद्ध जो है। अतः इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 143 देखिए, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? स्थानवाचक, परिमाणवाचक, जातिवाचक, रीतिवाचक। तो स्थानवाचक तो होता ही है विशेषण, परिमाणवाचक भी होता है, रीतिवाचक भी, ये जातिवाचक जो है कोई विशेषण नहीं होता है। आंसर सी टिक कीजिए। 1 मिनट। अभी देखिए प्रश्न संख्या 144, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्धि आपको बताना है। प्रदीप तेज लड़का है, लड़का कैसा है? तेज है। ठीक है, विशेषण प्रयोग हुआ यहाँ पे, सही है। लता बहुत मधुर गाती है, लता कैसे गाती है? मधुर गाती है, यहाँ भी विशेषण है। कृष्ण ने पापी कंस का वध किया। ठीक है, धीरे धीरे खेती, अब देखिए उटपटांग लगेगा आपको पढ़ने से ही, धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे। तो यहाँ पे जो है क्रिया विशेषण का सही तरीके से प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए डिटेल में देखते हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है डी जो है। अब डिटेल में देखते हैं दोस्तों, धीरे धीरे खेती, धीरे धीरे खेती वे उस समय अधिक करने लगे,
इसमें क्रिया विशेषण धीरे धीरे का प्रयोग हुआ है, किंतु वाक्य जो है त्रुटिपूर्ण है, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प जो है डी होगा। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो बात सही है कि धावक क्या है, तेज गति से दौड़ते हैं, एक रीति है, तो ये जो है रीतिवाचक हो जाएगा। इस वाक्य में तेज गति रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? तो ये जो है क्रिया विशेषण है। लिखता है लेकिन कैसे? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जो है लिखना क्रिया है, क्रिया से पहले आ गया तो क्रिया विशेषण। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ जो है शब्द का कौन सा रूप है? ये है क्रिया। बिकने से पहले धड़ाधड़ है तो ये क्रिया विशेषण। चलिए प्रश्न संख्या 148, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय आपको चुनना है। कुत्ता भौंक रहा, राम खाना खा रहा, अधिक मत बोलो, ठीक है। राधा रात भर जागती रही, तो यहाँ बोलने से पहले अधिक का प्रयोग हुआ है ना, अधिक मत बोलो, अधिक, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। अभी देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या देखेंगे 149 जो है, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया से पहले हो जाएगा क्रिया विशेषण। यूपी SSSC युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा में पूछा गया है ये। प्रश्न संख्या 150 जो है देखिए, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये जो है बाद जो है, वाद है ना, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? आना। आना तो एक क्रिया हो गया, और क्रिया से पहले जो है देखिए बाद प्रयोग हुआ है, तो जो क्रिया से पहले आए क्रिया विशेषण, आंसर सी हो गया ये, और बाद शब्द प्रयोग हुआ है। क्या 151 देखिए दोस्तों, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, आंसर डी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 152, ये जो है TGT परीक्षा 2010 में पूछा गया है। क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है। तो आपको क्रिया विशेषण चाहिए ना, क्रिया से पहले जो है योग होना चाहिए विशेषण। लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ठीक है। लड़का जो है रोते रोते घर पहुंचा, घर कैसे पहुंचा? रोते रोते, तो यहाँ प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखिए 153, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण। दौड़ने से पहले जो है तेज शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो कौन सा क्रिया विशेषण है इसमें? सी जो है तेज शब्द। अब हम देखेंगे प्रविशेषण। प्रश्न संख्या 154, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए, यानी विशेषण से पहले जो प्रयोग हो जाता है वो होता है प्रविशेषण। प्रश्न संख्या 155, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम जो है विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो ये है उत्तमावस्था। न्यून मूलावस्था है, जबकि न्यूनतर जो है उत्तरावस्था है। प्रश्न संख्या 156, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है। इस वाक्य में विशेष्य है, ये हो जाएगा व्यक्ति। व्यक्ति से पहले क्या है? कृषकाय लगा है, तो यहाँ पे आपको विशेष्य पहचान करनी है, तो ये हो जाएगा व्यक्ति जो है, आंसर ए सही है। दिए गए विकल्पों में व्यक्ति जो है विशेष्य है, क्योंकि कृषकाय द्वारा उसकी विशेषता बताई गई है। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। व्यक्ति के बारे में बता रहा है, कैसा है? कृषकाय है वो, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आप देखिए 157 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? पथरीला, नमकीन, बर्फीला, ये तीनों क्या है? विशेषण है। नमक जो है क्या है? संज्ञा हो जाएगा। तो नमक जो है विशेष्य है, सभी विशेषण है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। यही पूछा है कि कौन सा विशेषण नहीं है। प्रश्न संख्या
158। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? दूसरा, ये क्रमवाचक 2.5 और पूर्णांक बोधक, ये भी सही है। 26 पूर्णांक बोधक, वह नौकर, यहाँ पे कोई विशेषण नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी जो है। प्रश्न संख्या 159, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है आपको। आसमानी विशेषण हो जाएगा, नियमित विशेषण, पश्चात विशेषण, अनुशासन। अनुशासन क्या है? संज्ञा हो गया। आंसर डी जो है, टिक कीजिए, आंसर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 160, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो जो सिंदूरी है वो क्या है? वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण जो है किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो ये जो है लाल से पहले जो है प्रयोग हुआ है, देखिए ये है प्रविशेषण। लाल ऑलरेडी विशेषण है और विशेषण के पहले जो आकर के विशेषता बताए सिंदूरी लाल, तो सिंदूरी प्रविशेषण हो जाएगा। 61, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? मुझे तो थोड़ी ही भूख है, मुझे तो थोड़ी ही भूख है, तो भूख से पहले थोड़ी प्रविशेषण आ गया। सुंदर से पहले बहुत आ गया। ठीक है, ज़्यादा खट्टे हैं, खट्टे विशेषण, उससे पहले ज़्यादा प्रविशेषण आ गया। बोला किसमें नहीं है? बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें प्रविशेषण प्रयोग नहीं हुआ है। विशेष्य, जिसकी विशेषता बताए, जिसकी विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेष्य जो है। विशेषण जो है जिसकी विशेषता बताता है उसे ही क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेष्य संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया भी हो सकती है। जैसे राहुल दयालु है, वह सुंदर है, खिलाड़ी खेलने आए हैं। इसमें राहुल, वह तथा खेलने शब्द विशेष्य हैं। जो दयालु, सुंदर, खिलाड़ी विशेषण शब्द युक्त हैं। प्रश्न संख्या 163, प्रश्न संख्या 163, निम्नलिखित में विशेष्य शब्द है। तो देखिए विपिन जो है क्या है? विशेषण है। वादी जो शब्द है दोस्तों, वादी शब्द आपका जो है विशेष्य और विशेषण दोनों है। वहीं बात करें मानस का, तो मानस क्या है? विशेष्य है। अब जो ये प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश PCS ARO 2021 में, ये प्रश्न जो है गलत है, क्योंकि यहाँ विशेष्य पूछा है तो वादी विशेष्य और विशेषण दोनों है। ठीक है, अब वादी यानी बी और डी में से कोई एक आंसर, लेकिन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मानस भी जो है आपका विशेष्य है, वादी भी विशेष्य है, वादी विशेष्य और विशेषण दोनों है, तो ये प्रश्न ही गलत था। लेकिन बाद में जो है जब आयोग ने इसका उत्तर माना तो जो है डी माना। बिल्कुल सही भी है, क्योंकि वादी जब विशेष्य और विशेषण है तो वादी को भी उसने कैंसिल कर दिया। विपिन और विशिष्ट तो जो है विशेषण है, तो इनको ये तो आंसर होगा ही नहीं, तो उसने जो है आंसर डी को माना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 164, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन सा पद है? तो आंसर हो जाएगा सी, घर, आदमी और वस्त्र जो है देखिए विशेष्य हो जाएगा। घर, आदमी और वस्त्र जो है। घर कैसा है? तो बड़ा है, बड़ा विशेषण हो गया। आदमी से पहले छोटा है तो आदमी विशेष्य हो गया। नीला वस्त्र में जो है नीला विशेषण हो गया, तो वस्त्र क्या हो गया? विशेष्य हो गया। प्रश्न संख्या, थोड़ा फास्ट चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या जो है 165, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है शुद्ध है? भक्त तथा भगवान। ठीक है, ये सही नहीं है। देखिए आगे, करुण तथा दयाद्र सी दिया है, भक्त वत्सल और भगवान, ये भी सही नहीं है। पुकार तथा भगवान, जब पुकार करेंगे भगवान, तो उपयुक्त वाक्य में जो है पुकार विशेष्य है। आपको जो है एक युग्म बनाना था ना, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? दोनों विशेष्य होना चाहिए, पुकार, भगवान। उपयुक्त वाक्य में पुकार विशेष्य है जिसका विशेषण जो है करुण है, और भगवान जो है विशेष्य है जिसका विशेषण भक्तवत्सल है। इस प्रकार पुकार तथा भगवान विशेष्य युग्म है। आंसर जो है डी सही है। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 166, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य है।
वाक्य में विशेष्य क्या है? मोम जैसा जो है पिघल गया हृदय। हृदय से पहले क्या है? कठोर। कठोर जो है विशेषण हो गया, तो हृदय क्या हो जाएगा? हृदय जो है, हृदय आपका विशेष्य हो गया, क्योंकि कठोर क्या हो गया? विशेषण। तो आंसर हो जाएगा सही सी जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है 167। निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य कौन है? आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित। तो ये हो जाएगा दोस्तों, आकाश जो है विशेष्य है, बाकी ये तीनों क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ए, सी और डी जो है, तो आंसर बी सही है। आगे बढ़िए। 168 विशेष्य शब्द है रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम। तो विशेष्य कौन है? सीताराम। बाकी विशेषण है रामलला, रमापति और बुद्धिमती स्त्री जो है। प्रश्न संख्या 169। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? तो देखिए यहाँ पर जो है बालक से पहले भोले आ गया, तो बालक एक विशेष्य हो गया। एक डाकू है, डाकू से पहले क्रूर विशेषण है, तो डाकू जो है दूसरा विशेष्य हो जाएगा। और हृदय से पहले जो है आपका कठोर आया, कठोर विशेषण है, तो हृदय की विशेषता बता रहा है, ये तीसरा विशेष्य हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, भावना जो है जगा दी। ठीक है, तो भावना जगा दी, भावना से पहले जो है क्या आ गया? कोमल शब्द आ गया, तो भावना भी विशेष्य हो गया चौथा। तो आंसर हो गया 4, यानी आंसर ए सही है। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या देखिए 170। आसमान का रंग नीला है, विशेष्य पहचानना है। ठीक है, तो रंग नीला तो विशेषण हो जाएगा, आसमान विशेष्य हो जाएगा, तो आंसर जो है बी सही है। प्रश्न संख्या 171। निम्नलिखित में विशेष्य पद है। विशेष्य पद कौन सा है इसमें? देखिए अग्नि, बाकी अनुरागी, अपमानित और अनादरित विशेषण हो गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 172। विशेष्य शब्द है कौन सा होगा? देखिए ललिता जो है, ललिता एक नाम हो गया, बाकी सुंदर, लघु, लंबा क्या हो जाएगा? ये तीनों विशेषण हो जाएगा। ललिता विशेष्य शब्द है, जबकि सुंदर, लंबा और लघु विशेषण है। प्रश्न संख्या 173। निम्नलिखित में विशेष्य पद है। उमा नाम है, तो संज्ञा सर्वनाम, ये जो नाम दिया हुआ है वो क्या है? उमा। उमा जो है विशेष्य हो जाएगा। बाकी कालिमा, महिमा, मधुरिका ये हो गया, तीनों जो है तीनों विशेषण। ठीक है, तो आंसर ए। रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। पुस्तक शब्द क्या है? पुस्तक कैसी है? पुस्तक पुरानी है, तो पुरानी विशेषण हो गया, पुस्तक की विशेषता बता रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा, पुस्तक विशेष्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 175। सुधामयी, वात्सलमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष्य है। तो इसमें जो है तीनों ही, सुधामयी, वात्सलमयी और प्रेममयी, ये तीनों क्या है? तीनों विशेषण है, तो इसमें कोई विशेष्य नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। और उत्तर प्रदेश आरओ मेंस 2017 में ये पूछा गया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 176। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य है। इसमें विशेष्य क्या है? उपासक। उपासक, इससे पहले श्रेष्ठ क्या आ गया? विशेषण आ गया, उपासक की विशेषता को बता रहा है। तो जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण हो गया, जिसकी बता रहा है, उपासक की तो बता रहा है, तो ये विशेष्य हो गया। मोहन सुंदर बालक है। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष्य क्या है? बालक। बालक कैसा है? सुंदर है, सुंदर विशेषण, बालक विशेष्य, आंसर सी हो जाएगा। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। मोहन जो है एक अच्छा विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी कैसा है? अच्छा है। अच्छा जो है विशेषण हो गया, ये जो है विद्यार्थी की ही विशेषता को बता रहा है, तो विद्यार्थी हो गया विशेष्य। प्रश्न संख्या 179। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 180 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो आसीन, मधुर और कर्मठ, ये तीनों विशेषण है। अग्नि, अग्नि जो है विशेष्य हो जाएगा, आंसर बी सही है। प्रश्न संख्या 181। विशेष्य वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। प्रश्न संख्या
182 दोस्तों, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है विशेष्य है? ठीक है, तो पानी शब्द जो है पानी के ही बारे में तो बता रहे हैं, ये ठंडा विशेषण हो गया तो पानी क्या हो जाएगा? पानी जो है आपका विशेष्य हो जाएगा। अब तो पहचान जाओगे इजली आप लोग। चलिए, काफ़ी प्रश्न हम लोग देख लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसमें अनासक्ति विशेष्य है। बाकी देखिए, अनासक्त, अपमानित और अनुशासित, ये तीनों क्या हो जाएगा? ये तीनों जो है विशेषण है, ये तीनों विशेषण, अनासक्ति जो है ये हो जाएगा विशेष्य। तो आंसर ए सही है। आगे बढ़िए। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। दशरथ के प्राण जो है राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य है, वाक्य में मुख्य विशेष्य है, यह है प्राण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य है श्वेत, जीर्ण, गरीब, किताब। तो श्वेत यानी सफ़ेद, जीर्ण यानी कि पुराना, गरीब, ये तीनों क्या है? विशेषण हो गया, ये तीनों ही विशेषण है। तो किताब क्या है आपका? विशेष्य है, यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए अब 186, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेष्य है? पौष्टिक, ये विशेषण है। पाठकीय, ये भी विशेषण है। भावुक, ये भी विशेषण है। तो विषाद हो जाएगा आपका विशेष्य, और 2014 में पूछा गया है ये प्रश्न। प्रश्न संख्या 187, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है। ठीक है, तो ये जो है व्यक्ति विशेष्य है। ठीक है, और इससे पहले कृषकाय विशेषण है, आंसर हो जाएगा ए सही। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था, उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन करना है। ठीक है, देखिए जो सागर है, सागर से पहले अगाध, अगाध ये क्या है? ये विशेषण है। अगाध, अथाह ये विशेषण होता है। तो सागर क्या हो जाएगा? सागर जो है विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा सी सही है। अब देखिए अन्य प्रश्न संख्या 189, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग हुआ है? परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, सबसे होशियार, तो उत्तमावस्था का प्रयोग हो गया ना ये, आंसर ए सही है। सुपरलेटिव डिग्री आप पढ़े होंगे। प्रश्न संख्या देखिए 190, लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो लड़का, लड़का हो जाएगा आपका कर्ता। क्या कर रहा है? ये किताब को कितबा लिख दिया है, तो किताब ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा। आप पढ़ना, पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो इंग्लिश में भी आपको पता ही है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका वर्ब दिया है, यानी कर्ता कर्म क्रिया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 191, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। पांडु जो है हमने बताया था पहले भी, विशेषण और विशेष्य दोनों है। और देखिए इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश आर ओ प्री परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए प्रश्न संख्या 192, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह विषय अत्यंत कठोर है। ठीक है, यह विषय अत्यंत कठोर है, तो कठोर को जो है प्रतिस्थापित हम कर सकते हैं कठिन से, क्योंकि कठोर मतलब कठिन ही होता है। आंसर डी। और ये एसएससी जीडी जो है 2021 में पूछा गया है। अभी नोटिफिकेशन भी आ गया है दोस्तों एसएससी जीडी का, तो देख लीजिए हिंदी जो है वहाँ भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 193, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में 3 जो है विशेषण है और 2 विशेष्य। देखते हैं कैसे। अब देखिए समुद्री सांप, सांप कैसा है? समुद्री है, तो समुद्री जो है आपका क्या हो गया? एक विशेषण हो गया। समुद्री जो आपका एक विशेषण हो गया। ठीक है, आगे देखिए बहुत जो है कीमती, बहुत कीमती हो गया, एक विशेषण। बहुत भी है और कीमती भी है, तो यहाँ पे 2 और 3, एक विशेषण समुद्री, ठीक है, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा और 2 विशेष्य हो जाएगा। एक तो सांप हो जाएगा और एक जो है आपका जहर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आंसर हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिए दोस्तों 194। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो ये जो है प्रत्यय विधि है। लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है, क्योंकि लोभ में ई प्रत्यय जोड़ करके बना दिया गया है लोभी। जैसे समझ रहे हैं बात आप, लोभ में ई को जोड़ दिया, प्रत्यय, प्रत्यय जो बाद में लगता है इससे बन गया लोभी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी सही है, डी टिक कीजिए। नेक्स्ट 195। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? देखिए, एक तो भले हो गया, लोग से पहले महान हो गया, उचित हो गया और संयमित हो गया। तो टोटल जो है 1, 2, 3 और 4, 4 हो गया विशेषण। ठीक है, आपको क्या पता करना है? कितने विशेषण और विशेष्य जो है। तो विशेष्य कितने हो जाएंगे? एक तो जो है लोग हो जाएगा विशेष्य, और एक हो जाएगा व्यवहार जो है, यानी 2 जो है विशेष्य हो गए और 4 विशेषण हो गया। आंसर डी सही है। प्रश्न संख्या देखिए दोस्तों 196 जो है। ठीक है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में जो है 4 विशेषण है और 4 जो है विशेष्य है। तो देखिए जो है 4 विशेषण कौन सा है? एक तो आपका सुगंधित, इसके बाद देखिए लोभी, राजस्थानी और जो है अवैध जो है। विशेष कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो कस्तूरी और यहाँ पे जो शिकारी है ना दोस्तों, शिकारी से पहले लोभी आ गया, तो शिकारी एक जो है आपका विशेष्य हो गया, और एक जो है कस्तूरी कैसा है? कस्तूरी सुगंधित है। ठीक है, ये 2 हो गए, और शिकार भी हो जाएगा, 3 हो गया, और एक जो है आपका हिरण हो जाएगा। ठीक है, यानी कस्तूरी, शिकारी, हिरण और शिकार, 4 विशेष और 4 विशेषण है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 197 जो है, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। देखिए, क्रोध का क्रुद्ध सही है, आसक्ति का आसक्त होता है ये भी सही है, आकर्षण का आकृष्ट ये सही है, ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होता बल्कि ईर्ष्या का ईर्ष्यालु होता है। तो आंसर हो जाएगा डी सही। तो दोस्तों, घटना चक्र में जितने भी जो है विशेषण दिया गया था, घटना चक्र में जो है जितने भी विशेषण दिया गया था वो दोस्तों हमने कंप्लीट किया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि वीडियो जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कंप्लीट जो है विशेषण आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं मिलेंगे। तो विशेषण से संबंधित हमने जो है 2 वीडियो अपलोड किए हैं। पहला वीडियो देखिए, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे जो परीक्षा में पूछे गए। ये वीडियो जो पार्ट 2 है विशेषण का, ये जो है पूरा घटना चक्र जो है कंप्लीट किया गया। घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं विशेषण से संबंधित, सारे क्वेश्चन हमने जो है पढ़ा दिए आपको। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।